Morning, children. I am SK Arnak. Welcome to this online English class. I hope you have done your previous two lessons well. Now we are going to deal today with our third lesson, and the name of the lesson is The Little Girl. This is a very interesting and very sensitive story of a little girl. Before going to read it, I would like to give you the summary first in English and then in Hindi so that you can understand the lesson better. As the title suggests, the title of the story refers to the main character that will come across the little girl named Kezia. The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer, Catherine Mansfield, wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. Although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict and many actions of the parents seems unjustified. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. So this is the story of a girl named Kezia. Now I would like to give the summary in Hindi. द लिटिल गर्ल एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी है जो अपने पिताजी से काफ़ी हद तक डरती है. उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पिताजी हैं उनकी जो शारीरिक बनावट है वो भी बहुत बड़ी है, बड़े बड़े हाथ है, बड़ा सा चेहरा है, और जब वो जमाई लेते हैं तो बहुत बड़ा मुंह खोल देते हैं. तो उसे इस छोटी सी बच्ची को ये डर बैठ जाता है कि उसके पिताजी एक जायंट है, और घर में भी एक ऐसा माहौल होता है कि उसे सब डर कर रहती है वो. ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. हम जैसा समझते हैं कि हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या हमें डरा के रखा जाता है. आमतौर पर मेरी मम्मी भी हम लोगों से बोलती रहती है कि तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारे पिताजी से बता देंगी. तो ये जो बातें होती हैं ना, ये बातें कहीं ना कहीं फादरली फिगर को एक स्ट्रिक्टनेस और एक थोड़ा डर का रूप दे देती है. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. आप महसूस करते होंगे कि आपके पिताजी आपसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उनका प्यार दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो कुछ इसी तरह से मिलती जुलती ये कहानियाँ हैं. आप बहुत इन्जॉय करेंगे और अपने आप को उससे अटैच भी पाएंगे. तो केजिया एक नाम की एक लड़की रहती है जो अपने पिताजी से काफ़ी डरती है. उसके पिताजी भी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि वो अपना कामों में बिज़ी रहते हैं, तो ज़्यादा वक्त अपने बच्ची को नहीं दे पाते हैं. वहाँ घर का भी माहौल ऐसा होता है कि उसकी मम्मी भी रीडिंग में ज़्यादा व्यस्त रहती है, अपने कामों में व्यस्त रहती है, वो भी अपना वक्त ज़्यादा दे नहीं पाती. लेकिन उसके घर में ग्रैंड मदर होती हैं जो केजिया की अच्छी दोस्त होती हैं. अच्छी बात है, तो केजिया अपने पूरे दिल की बात ग्रैंड मदर से करती है. तो कहानी में होता है ये है कि आगे जाके जब केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला होता है तो ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम अपने पिताजी के लिए कुछ अच्छा सा प्रेजेंट बनाओ. तो केजिया सोचती कि मेरे पिताजी को कुशन बहुत पसंद. जब भी सोफे में बैठते हैं तो कुशन को अपने चेहरे पे ले लेते हैं, और उन्हें सॉफ्ट कुशन अच्छा लगता है, तो मैं एक सॉफ्ट कुशन ही उन्हें पिन कुशन बनाकर दूंगी. तो ये वो सोच लेती हैं. अब वो अपने सब सामान बनाने का इधर उधर से लाती है और बनाना शुरू करती है. अब कुशन के अंदर भरने के लिए उसे कुछ चाहिए होता है, तो क्या करती है बेचारी बच्ची, उसे समझ में नहीं आता है. उसके पिताजी के इम्पॉर्टेंट पेपर रहते हैं जो वो अथॉरिटी पोर्ट के लिए स्पीच तैयार करते हैं, तो वो पेपर्स को वो थोड़ा से रद्दी पेपर समझकर वो क्या करती है उस कुशन के अंदर फाड़ कर डाल देती है. अब उसके पिताजी अगले दिन वो पेपर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो पेपर उन्हें मिलता नहीं है. वो बहुत गुस्सा होते हैं. नौकरों से पूछा जाता है, केजे की मम्मी से पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है,
फिर बहुत घर का माहौल बहुत थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो फिर उसकी मम्मी केजिया की मम्मी पूछती, केजिया केजिया तुमने शायद ऐसा ना किया हो, कहीं तुमने पेपर देखा है? तो केजिया के बता देती है पूरी बातें। तो केजिया के फादर उसे बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। तो इस तरह से वो बहुत गुस्सा भी, वो बहुत दुखी हो जाती है। वो हमेशा अपने फादर को जो है, अपने पिताजी को जो है, वो निगेटिविटी के साथ ही देखती है, डरते रहती है। लेकिन वो कहती है कि मेरे पिताजी से तो अच्छे में हमारे पड़ोसी में जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो बहुत अच्छे हैं, काश मेरे पिताजी भी वैसे ही होते। क्योंकि वो फादर जो है मैकडोनल्ड, जो है मिस्टर मैकडोनल्ड, वो उनके 5 बच्चे रहते हैं और पांचों बच्चों के साथ वो बहुत खुशी से गार्डन में खेलते रहते हैं, उनके साथ मस्ती करते रहते हैं। तो उसे भी वो देखकर ऐसा लगता है काश मेरे पिताजी भी ऐसे ही होते, मुझे प्यार करते, मेरे साथ खेलते वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, फीलिंग उसके साथ रहती है। लेकिन बाद में एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उसकी मम्मी की कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, मम्मी हॉस्पिटलाइज रहती है और केजिया को अपने पिताजी के साथ ही घर में रहना पड़ता है। तो एक दिन वो बुरा सपना देखती है कि कोई बूचर उसके साथ, उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ रहा है। तो वो इस सपने से बहुत घबरा जाती है और वो अपने पिताजी को उठाती है, कहती है पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है तुम यहीं आ जाओ और यहीं इस कमरे में सो जाओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम अभी आई हो तो मेरे पैरों को थोड़ा सा दबा दो, फिर सो जाना। तो केजे जब उनके पैरों को दबा रही होती है तो देखती कि पिताजी के जो पैर हैं, हाथ पैर जो है बहुत कड़क है, या वो जैसे जो मजदूर जिस तरह से काम करके उनके पैर हाथ हाथ पैर जो सॉफ्टनेस चली जाती है उस तरह की वो बहुत हार्ड हो गए हैं। तो वो रियलाइज़ करती कि नहीं, पिताजी जो है वो हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने पिताजी के लिए उसके इसमें, उसके दिल में बनता है, जिसके बाद वो अपनी भावनाओं को अपना चेंज करती है और बाद में फिर और आगे जाके उसे ये बात पता चलती है। तो बहुत सी बातें, बहुत सी फीलिंग उसकी चेंज हो जाती है। तो ये एक स्टोरी है, बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। चलिए इसे हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अब यहाँ पर टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एक बच्ची के लिए वो जो थे वो एक ऐसे फिगर थे, एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिससे डरना और उनसे दूर रहना ही उसके लिए अच्छा था। तो फॉर अ लिटिल गर्ल ही मीन्स हु, द फादर वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when he heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down road. So here you can understand that so every morning before going to work, Kezia's father would visit her in her room and give her a casual kiss. In reply, Kezia would say goodbye, father. So this action of Kezia father shows his love for Kezia. We can't say that Kezia's father doesn't love Kezia. Here is an example. And in the second line, and oh, there was a glad sense of relief. What does mean the glad sense of meaning? Glad sense of meaning means you can feeling relaxed. Carriage, as the carriage means carriage like horse, carts were means of conveyance used in olden times. So here we can make out the fear that Kezia has for her father. The writer says that when Kezia heard that her father's carriage was going away from home and he was leaving home, and the sound becomes fainter and fainter, that means the sound reduced. Kezia would have a sense of relaxation. She would feel relieved that her father had left. Now, why did she feel relieved? Because she feared her father, she was afraid of him, and so she was relieved when he left home. In the evening, when he came home,
He stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. What does it mean? In the evening, when Kezia's father would return home, she would hear his loud voice, and his loud voice again made her afraid of him. Then next line, brings my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slipper. Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. Kezia's mother would call out to her and ask her to remove her father's boot. In order to make her obey, she would say that if she was a good girl, then surely she would obey her command. You don't. If you slutter like that, mother will have to take you to the doctor. I don't, father. Here Miss and Kezia replies that she didn't know. So why was she stammering? Because she was not confident. A person is not confident when he has any feeling of fear. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only the father, because then she was trying so hard to say the words properly. शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, वो कभी दूसरों के साथ कभी इस तरह से हिचकिचाती नहीं थी बोलने में, लेकिन जब पिताजी के साथ बात आती थी तो वो हिचकिचाने लग जाती थी. What's the matter? What are you looking so? Which it out? Which about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry my teacup back to the table carefully. What's the matter? अब पिताजी पूछते कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है. What are you looking so wretched about? तुम इतना हमेशा दुखी क्यों रहती हो, मुरझाई हुई क्यों रहती हो. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Brink of सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड. माँ को कहते हैं, केजे की माँ को कहते हैं कि इस बच्ची को कुछ सिखाओ. मैं चाहता हूँ कि ये लड़की कुछ ऐसा ना करे जिससे परेशानी हो जाए. तो हियर यहाँ आप देख रहे होंगे तो केजे काफ़ी डर रही होती है, इसीलिए वो सही तरीके से अपने पिताजी के सामने पेश नहीं आ पाती है. और पिताजी उसकी मम्मी को बोलते हैं कि इस बच्चे को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा कदम उठाए, सुसाइड कमिट कर ले. इतना डरेगी तो मर जाएगी एक दिन. तो इस तरह से उसके पिताजी उसको समझाने की कोशिश करते हैं. अब ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही यार्न, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. तो हियर this is the feeling, this is the vision that Kezia has for her father. She feels that her father was so big, he was just like a giant. And the writer says that Kezia felt that his hand and his neck and his mouth were all so huge, especially when he yawned. तो जब वो जमाई लेते हैं तो उनका चेहरा और बड़ा दिखने लग जाता है और ऐसा लगता है कि कोई राक्षस जमाई ले रहा. तो इस तरह की एक छाप उसको अपने पिताजी की लगती है. इट सीम्ड एज इफ ही वॉज ए ह्यूज मॉन्स्टर, एंड वेन एवर केजिया थॉट अबाउट हर फादर शी फेल्ट दैट शी वॉज थिंकिंग अबाउट ए जिएंट. One Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. तो दादी एक संडे के दिन कहती है कि जाओ बेटा नीचे जाओ, अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा बात करो. लेकिन वो बच्ची जब बात करने के लिए नीचे आती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी तो सोफे में आराम से लेटे हुए पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं.
ठीक है, उनकी रुमाल उनके चेहरे पर है और उनके पैर की तरफ कुशन रखा हुआ है, हमेशा पैर की तरफ कुशन लेके सोते हैं। तो और सोते समय वो क्या कर रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं। साउंड जो सोते समय जो साउंड लिया जाता है, खर्राटे लिए जाते हैं, वो हो रहा है। तो दिस इज द सीन ऑफ द रूम, यू कैन सी दिस इन द पिक्चर आल्सो। Look at this picture, you can observe that when KJ always see their parents, so this is the scene of the home. Next, she sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretch and asked the time, then looked at her. अब वो स्टूल में जाके बैठ जाती है, ग्रेवली मतलब बहुत दुखी होकर, वेरी अपसेट, अनहैप्पीली वो देखते रहती है कि जब तक पिताजी उठ नहीं जाते। जब पिताजी उठते हैं तो फिर वो अपने हाथ पैर फैलाते हैं और देखते हैं और पूछते हैं उससे कि टाइम कितना हो गया। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। फिर पिताजी कहते हैं तुम मेरी तरफ ऐसा मत देखो केजिया, तुम जब ऐसे घूरते रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उल्लू जैसी लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन उसकी दादी उसको कहती है कि पिताजी का बर्थडे आ रहा है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि अपने पिताजी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा येलो सिल्क का पिन कुशन बनाओ। तो लेबोरियसली मतलब विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और डिफिकल्टी, विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for a scrap. Scrap means small pieces of cloth. On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत मेहनत से उसने सब तैयारी करी। एक डबल कॉटन का कपड़ा लेकर आया, उसको 3 तरफ से स्टिच कर दी अच्छी तरीके से। और द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जब उसकी दादी गार्डन में थी तो क्योंकि दादी रहती तो पूछ लेती दादी से कि इसके अंदर मैं क्या भरूँ। अब दादी सामने नहीं थी तो इसलिए वो उसने क्या सोचा कि उसने इधर उधर देखा, दादी माँ के बेडरूम में कुछ इधर उधर की फालतू चीज़ें पड़ी है क्या, तो उसको पेपर दिखाई दिए, पेपर को उसने फाड़ी और उस कुशन के अंदर भरकर चारों तरफ से उसको चौथे साइड से उसको सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kejia's room. Now there was a lot of shouting in the house because Kejia's father had prepared a speech for the Port Authority for a particular meeting and he was unable to find it. Now we all know where the speech has gone. It has been torn into tiny pieces by Kezia, and Kezia stuffed it into the cushion. Now the family searched everywhere. They asked the servant, but no one knew where the sheets of paper had gone. And finally the mother reached the Kezia's room. Oh yes, Kezia, I supposed you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to dining room this instant. अब केजिया उसको उनकी मम्मी को बता देती है सब सच सच। तो केजिया की मम्मी गुस्सा करती है, तुम इसी समय नीचे जाओ, चलो डाइनिंग रूम में अभी। And she was dragged down to where father was pacing to and fro मतलब आगे पीछे चलना, जहाँ अब उसके पिताजी के पास लेके गई और उसके पिताजी जहाँ पेस मतलब चलना होता है, आगे पीछे चल रहे थे, गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे रखकर, वेल ही सेड शार्पली,
मदर एक्सप्लेन, फिर माँ ने सब बातें बताई। ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और उन्होंने केजिया को घूर कर देखा। स्टेयर्ड, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो, शी विस्पर्ड, वो बहुत धीरे से बोलती, नहीं नहीं। विस्पर मतलब स्लोली, टू से स्लोली इन अ वेरी फैंट वॉइस। मदर, गो अप टू द रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। अब वो किसी की मम्मी को कहते हैं कि तुम अभी जाओ उस रूम से वो बकवास चीज़ लेकर आओ जो केजिया ने जिस कुशन को बनाने के लिए लगाई थी। कुशन जो बनाया था उसको डैम थिंग बोलता, बकवास चीज़ लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसे अभी रूम में पहुंचा दो। तो दिस हम यहाँ तक ही देखेंगे आज। अपने नेक्स्ट वीडियो पर हम अगले जो 6 पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द स्टोरी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक दिस वीडियो too much because it's already 21 minutes. So in the next video we will discuss, we will learn, we will understand what happened in the story at the end. Hope you will understood today's video's lesson, and please keep studying, keep learning. Thank you, bye bye.